फ्रेंड, सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी ये प्रश्न आप लोगों को ये देखकर ही जाइएगा। देखिए, क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा। देखिए, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध जो है वो बनाया गया है। पेरियार नदी, इसको आप लोग को याद कर लेना है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये होगा जाम्बेजी नदी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो हैं वो पहली महिला अध्यक्ष हो। और भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। देखिए, इसका सही जवाब होगा निर्यात को बढ़ावा देना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? देखिए, पंचायती राज पूछे तो भाग 9 में ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है अशोक का लिपि है। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा जो होता है उसको कंटूर रेखा कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैंड। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, 2023 का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सौरभ गांगुली। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो सौरभ गांगुली हैं। बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? देखिए, बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? से 1.64 लाख करोड़ देने का घोषणा किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि कोई कृत अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है। कोई कृत अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। देखिए, उपयुक्त दोनों न्यायपालिका द्वारा विधायी अधिनियमों को संवैधानिक की जांच, न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका आदेशों का संवैधानिकता की जांच दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, देखिए, दाया आलिंद, दाया निलय, फेफड़ा, बायां आलिंद। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है। देखिए,
1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा के परागण को क्या कहा जाता है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है। तो देखिए एनीमोफिली हवा के परागण को कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा बेंजोइक अम्ल का। आगे क्वेश्चन है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। देखिए वो होता है टेफ्लॉन जो है वो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।